नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों का द गुरुजी गणित वाले जहां गणित बनता है आसान में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो यूपी बोर्ड 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की बेसिक्स कक्षा 9 के पहला चैप्टर संख्या पद्धति और कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के लिए नींव रखेगा। आज की क्लास इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज सभी बेसिक्स पर हम जीरो से लेकर बात करेंगे, जीरो से पूरे उसकी हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या बेटा, संख्या दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। सबसे पहले अभी हम काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं करड़ी के अंदर सभी ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। करड़ी में ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि x² + 4 = 0, x² + 4 = 0, x² बराबर हो जाएगा -4, x बराबर हो जाएगा करड़ी में -4। यहां से क्या मतलब है? यहां से मतलब यह है कि हम x की क्या क्या वैल्यू रखें, x का हम क्या मान रखें कि हमें -4 मिल जाए। x का हम क्या मान रखें कि -4 मिल जाए। हम x बराबर 2 रख कर देखते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 बराबर कितना मिला? +4। अब हम x बराबर -2 रखेंगे, x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर बराबर -2 × -2 +4 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसे रखने के बाद हमें -4 मिले। x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको हम यहाँ रखेंगे तो हमें -4 मिलेगा। ठीक है, अर्थात कि x एक कैसी संख्या हो जाएगी? एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? करड़ी के अंदर सभी ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि करड़ी में -4 का मान 2 होता है या -2 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मान क्या होता है, कितना होता है, ये आप कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याओं के बारे में फिलहाल बस इतना ही कि काल्पनिक संख्याएं करड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिलहाल बस इतना ही काल्पनिक संख्याओं के बारे में। अब हम आते हैं अपने वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें संख्या रेखा समझना पड़ेगा कि संख्या रेखा होता क्या है। देखिए, संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक रेखा होती है जो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ती रहती है। संख्या रेखा एक रेखा होती है जो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ती रहती है। बीच में जीरो होता है। अब आप जहां बैठे हैं वहीं से अपने आप को ये मानिए कि आप कहां बैठे हैं? शून्य पे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? शून्य पे बैठे हैं। जहां आप बैठे हैं वहां से जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर ये दाहिना साइड होगा, ये दाहिना साइड होगा। और जहां आपका बायां हाथ है, जिधर आपका बायां हाथ है उधर बायां साइड होगा, बायां साइड होगा। ध्यान रखिए, जहां आप बैठे हैं वहीं से आप अपने आप को मान लीजिए कि आप कहां बैठे हैं? शून्य पर। जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर दायां साइड, जिधर आपका बायां हाथ है उधर बायां साइड। शून्य से दाहिने साइड की ओर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्या होती है।
शून्य के दाहिने तरफ सभी धनात्मक संख्या होती है और शून्य के बाएं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है। इधर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक रेखा होती है जो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ती रहती है, बीच में 0 होता है। इसके दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं होती है, इसके बाएं साइड सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है। अभी के लिए संख्या रेखा के बारे में बस इतना ही, और डिटेल स्टडी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे आगे हम पढ़ते चलेंगे संख्या रेखा के बारे में और हम स्टडी करते हुए चलेंगे। फिलहाल संख्या रेखा के बारे में इतना ही, ठीक है। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में समझते हैं। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में समझते हैं। वास्तविक संख्याओं की दो परिभाषाएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं की दो परिभाषाएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। वे सभी संख्याएं जो इस संख्या रेखा पर आते हैं, नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर आती हैं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब संख्या रेखा पर दिखाई जा सकने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अब बात आती है कि संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई जाती है। संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई जाती है, तो संख्या रेखा पर दो प्रकार की संख्याएं दिखाई जाती हैं। संख्या रेखा पर दो प्रकार की संख्याएं दिखाई जाती है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। संख्या रेखा पर दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। मैंने कहा वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर दिखाई जाती है। फिर मैंने कहा कि संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्या दिखाई जाती है, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब दूसरी परिभाषा ये बन जाती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से क्या बनती है, संख्या, वास्तविक संख्या बनती है। दूसरी परिभाषा होती है कि परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या। इसका मतलब कि परिमेय वास्तविक संख्याओं की दूसरी परिभाषा हुई कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए वास्तविक संख्याओं की दो परिभाषाएं, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप आगे पढ़ेंगे, मतलब 10th से जब आगे जाएंगे, तब आपको वास्तविक संख्या पूरा पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ आर मिलेगा। इसका मतलब कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या की इंग्लिश होती है रियल नंबर, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर से दिखाते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे 11th 12th में, 11 12 में जब आप जाएंगे तो आपको वास्तविक संख्या लिखी हुई नहीं मिलेगी, सिर्फ आर लिखा हुआ मिलेगा। आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याओं को हम क्यू से दिखाते हैं, परिमेय संख्याओं को कुछ क्यू से दिखाते हैं, और अपरिमेय संख्याओं को क्यू बार से दिखाते हैं। आपको इस चीज का आदी होना पड़ेगा। आर रियल नंबर, क्यू रेशनल परिमेय संख्या, और क्यू बार अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो आइए देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन होती है। सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या समझते हैं। समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे दिखाते हैं, क्यू से। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जहां p और q
जहां P और Q पूर्णांक हैं और P और Q सहअभाज्य हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं और P और Q सहअभाज्य हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अभी आगे बात करेंगे। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसी बेसिक्स के लास्ट में हम लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P अपान Q के रूप में लिखा जाता है। बात आई अपरिमेय संख्याएं की, तो इसकी परिभाषा हो जाती है वे संख्याएं जिनको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बाकी अपरिमेय संख्याओं का डिटेल जब हम परिमेय संख्याएं सीख लेंगे, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का डिटेल सीखेंगे। फिलहाल हम परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। अब बात आती है P बाई Q के रूप में हम किन किन संख्याओं को लिखते हैं। बात आती है P बाई Q के रूप में हम किन किन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम n से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या, थोड़ा सा प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, फिर इसके बाद देखते हैं कि P बाई Q के रूप में इसे कैसे लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर। प्राकृतिक इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसका दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं का दूसरा नाम होता है गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर। अब बात आती है कि काउंटिंग होती कहां से। तो काउंटिंग, गिनती हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ना कि हम 0 से शुरू करते हैं। अगर कोई पूछ दे कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6। आप ये भी नहीं कहेंगे कि -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। नहीं, काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी चीज, काउंटिंग फ्रैक्शन में नहीं, भिन्न में या दशमलव में नहीं होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे क्लास में 1 लड़का 1.1 लड़का 1.5 लड़का 6 लड़का 1.6 लड़का 7 लड़का 7.5 लड़का, हम ऐसे भी नहीं बताते हैं। काउंटिंग पूरी होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंटिंग नंबर भी पूरे नंबर होते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये रही बात थोड़ी सी प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं और ये कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्या पहचानिए। प्राकृतिक संख्या पहचानिए। प्राकृतिक संख्या पहचानिए। A 1 B 2 C 2.5 D 5/3 E -10 F -2/3 G 0 H 0.25। इसमें से हमें प्राकृतिक संख्या पहचानना है। तो मैंने कहा प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, शून्य नहीं होता, फ्रैक्शन में या दशमलव में नहीं होता है। तो कौन कौन से होता है भैया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इधर कुछ नहीं। मान लीजिए आई दिया होता 100 तो आई हो जाता। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, बाकी ये सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। तो ये रही बात थोड़ी सी प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो गिनती के लिए यूज की जाती है, और इसमें कौन से आते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं। मैंने कहा कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले कौन सी आती है, तो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। हम 1 को 1 बटे 1, 2 को 2 बटे 1, 3 को 3 बटे 1, 4 को 4 बटे 1, 5 को 5 बटे 1, इसी प्रकार 50 को 50 बटे 1, आगे 100 मिलेगा 100 बटे 1 डॉट 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 अनंत तक। हम प्राकृतिक संख्याओं को इस तरह से लिख सकते हैं। और जहां p और q जीरो नहीं है, जहां p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और q जीरो के बराबर भी नहीं है, अतः हम प्राकृतिक संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या के बाद अब बात आती है दूसरी कौन सी संख्या है जिनको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम w से दिखाते हैं। w बराबर होता क्या है, w बराबर होता है बेटा 0 प्लस n। जीरो में जब हम प्राकृतिक संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, ये पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में हम 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। अब देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं। हमने प्राकृतिक संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखना देख लिया है, सिर्फ जीरो है, जीरो के बारे में देखते हैं कि p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं। जीरो को भी हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं। 0 बटे 1 बराबर क्या होता है, 0। यहाँ देखिए p और q पूर्णांक है, 0 पूर्णांक होता है, हम अभी आगे बात करेंगे। 0 और 1 दोनों पूर्णांक है, और देखिए q 0 नहीं है, p 0 हो सकता है। p के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि p 0 है, q कैसा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए q के बारे में सिर्फ शर्त यह है कि q 0 नहीं होना चाहिए, और देखिए q 0 नहीं है, p के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो हम पूर्ण संख्याओं को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। नाइन्थ का सवाल है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, अगर है तो दर्शाइए कैसे है। तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं, जहाँ p और q 0 और 1 पूर्णांक हैं और 1 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। अब बात आती है कि तीसरी कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो तीसरे में आते हैं पूर्णांक। क्या आते हैं भैया, पूर्णांक संख्या। अब बात कि पूर्णांक संख्या को हम ज्यादा समय z से दिखाते हैं, कभी कभी i से भी दिखाते हैं। समझते हैं ये पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या मिलेगा हमें, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण को कंप्लीट बोलते हैं, कंप्लीट। अंक को नंबर, कंप्लीट नंबर मतलब पूरा अंक। क्या मतलब निकलेगा, पूरा अंक। पूरा अंक कहने का क्या मतलब है बेटा, पूरा अंक कहने का यही मतलब है कि इसमें दशमलव संख्याएं नहीं आनी चाहिए। इसमें बटे वाली संख्याएं नहीं आ सकती, p बटे q बटे r। इसमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, बटे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। 1 बटे 2, 2 बटे 4, 6 बटे 8, जो भी है ऐसी संख्याएं नहीं आनी, पूरी संख्या होनी चाहिए। इसे समझने के लिए हम संख्या रेखा
को फिर से समझते हैं और इसे थोड़ा सा और आगे समझते हैं। 0 यहाँ से दाहिने साइड की तरफ धनात्मक संख्या और बाएं साइड की तरफ ऋणात्मक संख्या। इधर सभी धनात्मक संख्या होगी और इधर सभी ऋणात्मक संख्या होगी। चूंकि यह पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक में इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और शून्य भी पूर्णांक होता है। ध्यान से रखिएगा, पूर्णांक को हमने बांटा था पूर्ण अंक, पूरे पूरे अंक, ऐसे अंक जो पूरे हैं। जैसे मैंने कहा 1, 1.5, 2, 2.6, 2.5, -1, 0, 0.25, 6, 6.35, -6, -6.25। इसमें पूरी पूरी संख्या 1 है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। 2 पूर्णांक है, 2.5 पूर्णांक नहीं है। -1 पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है। 0 पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है। 0.25 ये पूर्णांक नहीं है। 6 पूर्णांक है, 6.35 ये पूर्णांक नहीं है। -6 पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्या जो पूरी पूरी है। ये धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। इसी प्रकार इसीलिए पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला धन पूर्णांक, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक, दूसरा इसको हम Z+ से दिखाते हैं। दूसरा ऋण पूर्णांक, Z- दिखाएंगे। -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट ऋण पूर्णांक। तीसरा होता है शून्य पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, शून्य ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। शून्य के दाहिने तरफ सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, शून्य के बाएं तरफ सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, लेकिन शून्य ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या। शून्य यह एक उदासीन संख्या है, न्यूट्रल नंबर। यह एक उदासीन संख्या है। क्या है? उदासीन। ध्यान रखिएगा, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। यहां तक रही परिमेय संख्याओं के बारे में। अभी हम परिमेय संख्या के बारे में आगे तब थोड़ी सी डिटेल और बात करेंगे जब हम दशमलव संख्या पढ़ेंगे। दशमलव संख्या के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब भी हमें वहां परिमेय संख्याएं मिलेगी। फिलहाल परिमेय संख्या के बारे में इतना ही। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक हैं, पूर्णांक हैं, और P और Q सहभाज्य है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है, कौन कौन सी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है और आगे तक जाती हैं, ये भी परिमेय संख्या होती हैं, जिसे हम 0/1, 1/1 इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक। जैसे -1 को भी हम -1/1 लिख सकते हैं, -2 को भी -2/1 लिख सकते हैं, -3 को भी -3/1 लिख सकते हैं, -4 को भी -4/1 लिख सकते हैं। यहाँ तक रही बात परिमेय संख्याओं के बारे में। अभी यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे, उसी वीडियो में बात करेंगे दशमलव संख्या के बारे में
और फिर वहीं थोड़ी सी परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।